दूसरी मुद्दा है जो अभी 2-3 दिन पहले संजय सिंह जी ने उठाया था कि नई दिल्ली विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कई सारे, परवेश वर्मा जी, कमल संदेश जी, सीपी जोशी जी, कमलेश पासवान जी, पंकज चौधरी जी, जयप्रकाश जी, रेवती त्रिपुरा जी, बीजेपी एमएलए एमपी फ्रॉम पुरुलिया सिंह महतो, ज्योतिर्मय सिंह महतो जी, सर कई इनके बीजेपी की एमपीज के घर से 30-30, 40-40, 20-20 वोट, नए वोट बनने के लिए एप्लीकेशंस गई हुई हैं। ये बड़ा मिस्टीरियस है। मुझे एक पत्रकार ने बताया कि उन्होंने लोकल डीएम से पूछा, लोकल डीएम डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर होता है, उस लोकल डीएम से पूछा कि आप इसका क्या कर रहे हैं। तो मेरे को उस पत्रकार ने बताया कि लोकल डीएम का जवाब था कि भाई साहब, एमपीज के घर में माली भी होते हैं, नौकर भी होते हैं, फलाना भी, तो इसका मतलब डीएम मन बना चुका है कि इस खेल में डीएम भी शामिल है। ये लोग अपने इन घरों में, परवेश वर्मा जी इस घर में 10 साल 11 साल से रह रहे हैं, 11 साल से रह रहे हैं। 8 महीने पहले तो 11 साल से वो बिना माली के, बिना नौकर के, बिना रसोइये के, बिना उसके काम चला रहे थे। वहां तब तक 3 वोट बने हुए थे, वो 3 वोट से काम चला रहे थे। अब अचानक 15 दिन में उन्हें सारे रसोइये याद आ गए, सारे माली याद आ गए, सारी, ये क्या है? इलेक्शन कमीशन भी मिला हुआ है, बीजेपी भी मिली हुई है, सांसदों के घरों से 30-30, 40-40 वोट अगर 10 दिन 15 दिन पहले बनने चालू हो जाएंगे और डीएम, लोकल डीएम जो है पत्रकारों को उसकी जस्टिफिकेशन देगा, तो चुनाव की प्रक्रिया में सैंक्टिटी कहां बच गई? फिर चुनाव करा क्यों रहे हो? डिक्लेयर कर दो इनको, बीजेपी वालों को, कि बीजेपी जीत गई, बस अब इस देश के अंदर तानाशाही होगी। ये होने नहीं देंगे हम किसी हालत में। तुम हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे मर्जी जीते होगे, दिल्ली की जनता ये एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये फर्जीवाड़ा जो चल रहा है बीजेपी का, ये बीजेपी का जो धांधली चल रही है, इसका वोट कटवा दिया, उसका वोट जुड़वा दिया, ये दिल्ली के लोग नहीं होने देंगे, किसी हालत में नहीं होने देंगे। इन दोनों मुद्दों के ऊपर आज हम 3 बजे इलेक्शन कमीशन जाएंगे सब लोग। हमें समय नहीं मिल पाया क्योंकि कल रात को ही हमने रिक्वेस्ट भेजी है। हम इलेक्शन कमीशन के शुक्रगुजार हैं, जब भी हमने टाइम मांगा उन्होंने दिया। तो आज हम 3 बजे जाके वहां वेटिंग एरिया में बैठ जाएंगे, जैसे ही उनको समय होगा वो हमें बुला लेंगे अंदर। और चूंकि मामला बहुत अर्जेंट है, अगर तुरंत अवध ओझा का ट्रांसफर नहीं हुआ तो वो नॉमिनेशन पेपर नहीं भर पाएगा, और अगर तुरंत इसके कार्रवाई नहीं हुई और डीएम, लोकल डीएम मिला हुआ इनके साथ, डीएम ने अगर ये सारे ऐड कर दिए वोट, तो फिर उनको रिजेक्ट कराना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब लास्ट डेट खत्म हो चुकी है।